हम क्लास 2 के हिंदी व्याकरण बुक का चैप्टर 4 समझेंगे और उसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को नाम वाले शब्द भी कहते हैं। अब संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष वस्तु, प्राणी अथवा स्थान का नाम पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रामायण, यह एक विशेष नाम है ग्रंथ का। शंकर जी, यह विशेष नाम हुआ। कुतुब मीनार, यह भी विशेष नाम है। अब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ अथवा स्थान की पूरी जाति का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तालाब, तालाब में पूरी तालाब, जितने भी तालाब हैं सबका बोध होता है। बाघ, बाघ से पूरी बाघ जाति का बोध होता है। अध्यापक, जितने अध्यापक हैं सबका बोध हो रहा है। तो यह जातिवाचक संज्ञा है। अब है भाववाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष या अवस्था का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, जवानी, सुंदर पक्षी। अब इधर कुछ और संज्ञा शब्द दिए गए हैं। जैसे गुरु नानक देव, यह भी संज्ञा है। श्रीमद् भगवत गीता संज्ञा हुए। हाथी संज्ञा है। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? तो संज्ञा का तात्पर्य नाम से है, नाम ही संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा से पूरे समूह की जानकारी होती है। भाव, अवस्था, दशा का ज्ञान भाववाचक संज्ञा से होता है। अब इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इन शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? रामायण और कानपुर, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाघ कौन सी संज्ञा है? तो बाघ जातिवाचक संज्ञा है, इसमें टिक करना है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है भाववाचक संज्ञा का? तो खट्टा नींबू। अब है निम्नलिखित के लिए संज्ञा शब्द लिखिए। 5 व्यक्तियों के नाम। तो इसमें आपको 5 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, गुरु नानक देव, भगत सिंह। इसमें आप राइट कर सकते हैं, अपने मन से भी और कोई नाम राइट कर सकते हैं। 5 फूलों के नाम: गुलाब, गेंदा, कमल, चंपा, चमेली। अब है 5 स्थानों के नाम। तो स्थानों में दिल्ली, आगरा, पटना, नागपुर, रांची, इन सबको आप इसमें राइट कर सकते हैं। फिर है 5 नदियों के नाम। तो इसमें नदियों के नाम राइट करना है। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। इसको कंप्लीट करना है। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए संज्ञा शब्दों से कीजिए। इसको कंप्लीट करना है। तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। गुरु नानक देव सिखों के गुरु हैं। बुढ़ापे में शरीर को कष्ट होता है। हमें कुछ फल खाने हैं। इसको कंप्लीट करना है। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। कुतुब मीनार बहुत ऊंची है। तो इसमें कुतुब मीनार संज्ञा है, इसको राइट करना है। रामायण बहुत अच्छी पुस्तक है। तो रामायण और पुस्तक राइट करना है। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर ध्वज फहराया। तो प्रधानमंत्री, लाल किले और ध्वज, ये तीनों संज्ञा है। उसकी पीड़ा देखी नहीं जाती। तो पीड़ा संज्ञा शब्द है। यह जलेबी मिठास से भरी है। जलेबी और मिठास संज्ञा शब्द है। प्रश्न 5, निम्नांकित चित्रों को देखकर लिखिए कि ये किस संज्ञा को प्रकट कर रहे हैं। तो फल जातिवाचक संज्ञा, जवानी भाववाचक संज्ञा, हाथी जातिवाचक संज्ञा और सुभाष चंद्र बोस व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ख, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष वस्तु, प्राणी अथवा स्थान का नाम पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे रामायण, कुतुब मीनार आदि। अब ग, जातिवाचक संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ अथवा स्थान की पूरी जाति का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे तालाब, बाग आदि। अब भाववाचक संज्ञा का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा? हंसना। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।